अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज 75 हार्ट का डे 51 हो चुका है, यानी कि अब सिर्फ 24 दिन बाकी रह चुके हैं इस 75 हार्ट को कंप्लीट होने में। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, खुशी भी हो रही है कि मैं 75 हार्ट को कंप्लीट करने वाला हूँ बहुत जल्दी। यार काफ़ी देर हो चुका है। फिलहाल ग्राउंड चलते हैं और आज के पहले वर्कआउट को करते हैं। फाइनली आज का पहला वर्कआउट कंप्लीट हो गया। आज ग्राउंड पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी, जिसका रीजन ये था कि सुबह उठने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरे साइकिल का टायर पंचर है। इतनी सुबह 7 बजे के करीब दुकान कोई खुला नहीं रहता है कि मैं पंचर बनाऊं। लास्ट में मुझे साइकिल लेकर ग्राउंड बाई वॉक जाना पड़ा और उस ग्राउंड मेरे घर से तकरीबन 2 किलोमीटर है, तो मैं बाई वॉक पैदल गया ग्राउंड। इसी वजह से ग्राउंड जाने में थोड़ी देर हो गई थी। आज मैंने ज़्यादा रनिंग नहीं करी, 5 मिनट अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म अप किया और आज मैंने तकरीबन 1 घंटे का फुटबॉल का एक गेम खेला। उसके बाद भी मैंने आधे घंटे अपने कोर को ट्रेन किया, जिसमें मैंने जो 3 वेरिएशन लगाता हूँ, हाफ सिटअप मारता हूँ, साइड टो टच करता हूँ। एक्चुअली वो साइड टो टच नहीं होगा, वो हिल टच होगा, क्योंकि मैं अपने हिल को टच करता हूँ। तो पैर के सामने वाले हिस्से को कहा जाता है। और तीसरा वेरिएशन यानी लास्ट वेरिएशन लेग प्रेस, वो लेग प्रेस टाइप का, उसी वजह से मैं उसे लेग प्रेस कहता हूँ। एक्चुअली में उसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। तो 1 घंटे गेम के बाद मैंने आधे घंटे कोर को ट्रेन किया और इस तरह से मैंने अपने आज के पहले वर्कआउट को कंप्लीट किया है। तो फाइनली आज का दूसरा वर्कआउट भी मैंने जस्ट कंप्लीट कर लिया। अब ना मुझे नहीं लगता कि मैं 75 हार्ट फॉलो कर रहा हूँ। अब जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक रूटीन सेट किया है अपने लिए और उसी रूटीन को मैं हर रोज करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग का सिर्फ पहला दिन मुझे टफ लगा था और इसका रीज़न ये था कि उसके पीछे का मेरा बैड हैबिट्स, लेट से सुबह उठना और मेरा कार्डियोवास्कुलर, जिसके वजह से थोड़ा वीक हो गया था। पहले मैं जो सुबह का रनिंग वगैरह करता था वो सारी चीज़ें छूट चुकी थी, इसी वजह से मेरा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस थोड़ा कमज़ोर हो चुका था। और उस दिन मैंने 45 मिनट वर्कआउट करने के बाद फुटबॉल का एक मैच खेला था 1 घंटे का, और उसमें स्प्रिंट वगैरह हो गई थी, तो मुझे कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। तो इसके वजह से मुझे लगा कि मैंने शायद गलती कर दी 75 हार्ट को लेकर। सिचुएशन की वजह से मुझे लग रहा था कि मैं गलती कर दिया हूँ, लेकिन इस 75 हार्ट को लेना मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक मेहनती लड़का हूँ, लेकिन कुछ बैड हैबिट्स की वजह से ना मैं मेहनत करने से भागने लगा था। मैं अपने प्रैक्टिसेस नागा कर रहा था, मैं रात को फ़ोन चलाकर सो रहा था और प्रैक्टिस से भाग रहा था। जैसे ही मैंने इस 75 हार्ट को लिया, मेरे माइंड में एक ही बात था, मुझे 45 मिनट तो पहले वर्कआउट करना ही है, तो चलो प्रैक्टिस ही चलते हैं, वहाँ पर 45 मिनट के वर्कआउट को करेंगे। और यही एक रीज़न है कि मैं रोज़ प्रैक्टिस जाने लगा। और आप जब भी किसी चीज़ को रेगुलर करते रहोगे तो वो चीज़ आपके लिए धीरे धीरे आसान हो जाएंगी और नहीं लगेगा कि आप कोई टफ काम कर रहे हो। तो इस 75 हार्ट को लेने के बाद मेरे अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए। जो मैं वर्कआउट से अपने भागने लगा था, अपने प्रैक्टिस से भागने लगा था, मैं अपने प्रैक्टिस को दिल लगा कर करने लगा। एक भूख नहीं होती है किसी चीज़ को पाने की, वो भूख डे बाई डे बढ़ने लगा। काफ़ी फ़ायदेमंद रहा ये 75 हार्ट मेरे लिए। जो मैं नेगेटिव चीज़ें कर रहा था, जैसे फ़ोन का एक्सेस यूज़ कर रहा था, लेट से सो रहा था, इन सारी चीज़ों को मैं अवॉइड करता गया। पहले लगता था कि मेरे पास टाइम नहीं है कुछ करने का, लेकिन जब से मैंने मोबाइल को अवॉइड किया है, अब मुझे लगता है कि नहीं यार, टाइम है। वो जो टाइम था वो सारा मैं फ़ोन में एक्सपेंड कर रहा था, जो मुझे खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए था, वो सारा टाइम मैं फ़ोन पे इन्वेस्ट कर रहा था। जब मैं फ़ोन से निकला, जितने टाइम मैं फ़ोन पर इन्वेस्ट कर रहा था, वो सारे टाइम को छोड़कर मैं एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगा। तो फिर मुझे पता चला फ़ोन का एक्सेस यूज़ करना आपको स्ट्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड कर सकता है। तो फ़ोन से मैंने अपने आप को दूर किया और जितना मुझसे हो सका मैंने कोशिश किया अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखना, खुद से जोड़ कर रखना, माहौल से जोड़ कर रखना और फ़ोन से हट कर इन सारी चीज़ों से जुड़ कर रहना।
एक अलग ही एक्सपीरियंस है, इसका एक अलग ही मज़ा है। बहुत ही इसमें मैं फ्री और पीस महसूस कर रहा हूँ। बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़बह किया जाता है उसे अकीका कहते हैं। बहुत सारे लोग इसे हकीका कहते हैं, लेकिन ये असल में अकीका होता है। खैर, आज के लिए इतना ही। आज का सारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले डे यानी डे 52 में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बट हाँ, आगे जाने से पहले अगर वीडियो मोटिवेट कर रहे हैं तो एक लाइक करके कमेंट जरूर डाल देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपका भाई जब भी कोई वीडियो को अपलोड करे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।